हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ आपके सामने चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को लेकर के। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो हमने आपको वीडियो पढ़ाई है उसमें हमने आपको सममित, विषम सममित और परिवर्ताव्यू के बारे में पढ़ाया है। और उस पूरी वीडियो में हमने आपको समय समय पर एग्जाम्पल दे करके समझाया। यदि आपने वो लास्ट वीडियो हमारी देख ली तो आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगेगी। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक सेंड करूँगा, तो आप उस वीडियो को देख करके बड़े आसानी से इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या है इस एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को स्किप किया है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। और वैसे भी ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। जो हमने आपको परिवर्त आव्यूह पढ़ाया है, परिवर्त आव्यूह की 4th नंबर की प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाई थी, ये ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। तो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है ये कि इसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। तो देखिए, इस मैट्रिक्स ए का हम क्रम लिखते हैं, 1, 2, 3 इसके रो हैं और 1 इसका कॉलम है। इस मैट्रिक्स बी का हमने क्रम लिखा, देखिए इसमें 1 रो है, 1, 2, 3 कॉलम है। तो एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में गुणा करने के लिए नियम होता है कि आव्यूह ए के कॉलम की संख्या आव्यूह बी के रो की संख्या के बराबर हो। देखिए बराबर है, तो इन दोनों की गुणा संभव हो सकती है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। देखिए, ए बी बराबर मैट्रिक्स ए का मान है 1, -4, 3 इंटू बी -1, 2, 1। देखिए गुणा करते हैं रो से कॉलम में। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 1 की -1 में गुणा करेंगे तो -1। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में -4 से -1 में करेंगे +4। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में -3। यही काम सेकंड कॉलम के साथ करना है। 1 से 2 में करेंगे 2, -4 से 2 में करेंगे -8 और 3 दूनी 6। अब इसी रो इस कॉलम की अब इसमें भी करनी है। देखिए 1 से 1 में करेंगे 1, -4 से 1 में करेंगे -4 और 3 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। ये हमारा आया ए बी। उसके बाद हम निकालते हैं ए बी ट्रांसपोज, यानी इसका परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह में आप जानती हो सभी रो को कॉलम में या सभी कॉलम को रो में परिवर्तित कर दीजिए। तो ये फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, -1, 2, 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, -3, 6, 3। इसको हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। ठीक। अब इसकी राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, बी डैश और ए डैश। तो सबसे पहले हम क्या बी डैश निकालेंगे। अब बी डैश बराबर, देखिए बी ये रहा, इसका परिवर्ताव्यूह लेंगे तो रो को कॉलम में बदल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1, 2, 1। उसके बाद में हम लिखते हैं ए डैश। ये रहा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, -4, 3। तो अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश। बी डैश देखिए इसका हम क्रम लिखते हैं 1, 2, 3 और एक कॉलम है, ये हो गया। ए डैश का क्रम लिखते हैं 1 गुणा 1, 2, 3। तो बी डैश के कॉलम की संख्या ए डैश के रो की संख्या के बराबर है, तो इन दोनों की गुणा संभव है। गुणा कर देते हैं। देखिए जरा, बी डैश का मान रखा हमने -1, 2, 1 गुणा ए डैश का मान रखा 1, -4, 3 गुणा कीजिए इसकी -1 में, 2 की 1 में, 1 की 1 में। अब इसके साथ -1 की 4 में करेंगे प्लस का 4, 2 से -4 में करेंगे -8, 1 से -4 में करेंगे -4।
अब इसके साथ -1 की 3 में करेंगे -3, 2 से 3 में करेंगे 6 और 1 से 3 में करेंगे 3। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसे हम। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए फर्स्ट रो है -1 4 -3, -1 4 -3। सेकंड रो है 2 -8 6, 2 -8 6 और थर्ड रो है 1 -4 3, 1 -4 3। तो समीकरण 1 व 2 की यदि हम तुलना कर दें, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि ए बी डैश यानी ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही हमसे प्रूफ करवाया था। देखिए कि प्रूफ कीजिए ए बी ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है इसी का क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट। यदि ए बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तो सिद्ध कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई होता है। तो देखिए इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। ले लिया होगा सभी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देखिए हमें प्रूफ करना है ए डैश ए बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। ए डैश रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए कोस अल्फा साइन अल्फा। इस रो को कॉलम में चेंज करो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसलिए मुझे निकालना ए डैश ए बराबर रखिए ए डैश का मान देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए में यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर देखिए मल्टीप्लाई करिए रो से कॉलम में। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा में करेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब दूसरे रो से फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा से कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा टू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा से माइनस में करेंगे तो ये भी माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस कॉलम के साथ फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ कॉस अल्फा से साइन अल्फा में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा से इसमें करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ साइन अल्फा से साइन अल्फा में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आप लोगों के सामने फॉर्मूला होता है चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी है आपने 10th क्लास में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसका मान 1 होता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गया 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गया ये भी 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। तो ये हमारा आया ए डैश इंटू ए, और नेक्स्ट लाइन में हम इस लिख सकते हैं ए डैश ए बराबर ये हमारा आई होता है, आइडेंटिटी यूनिट इकाई आव्यूह 1001। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके लिए। तो क्वेश्चन है आपका 9। यदि ए बराबर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका आंसर सॉल्यूशन देखिए। ए बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। तो हमें निकालना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त भी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a डैश बराबर
सभी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, 0 ए बी, सेकंड हो जाएगा माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना 1/2 ए प्लस ए डैश, इसलिए 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2, ये देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए रखते हैं, ये रहा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 एंड प्लस ए डैश, ए डैश का मान है आपका 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर 1/2। देखिए इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव सभी एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि पहले में पहला अवयव, दूसरे में दूसरा, a11 से a11, a12 से a12, यानी कि फर्स्ट 0 से 0, प्लस ए माइनस ए 0, प्लस बी माइनस बी ये भी 0, माइनस ए प्लस ए ये भी 0, देखिए 0 प्लस 0 0 हो गया, सी माइनस सी ये भी 0 हो गया, माइनस बी प्लस बी ये भी 0 हो गया, माइनस सी प्लस सी ये भी 0 हो गया, और 0 प्लस 0 ये भी 0 हो गया, और 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0 0, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश का जो मान है वो एक शून्यावधि हो गया। ओ सेकंड है हमारा, तथा 1/2 ए माइनस ए डैश, ये भी ज्ञात करना है। तो देखिए 1/2 ए की वैल्यू रखेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए डैश, ए डैश का मान रखेंगे आपका 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी और बी सी 0। तो देखिए 1/2 इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है, तो माइनस से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि 0 माइनस 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, ए माइनस माइनस ए तो ए प्लस ए हो जाएगा यानी कि 2a, बी माइनस माइनस बी यानी कि बी प्लस बी हो जाएगा आपका 2b। फिर इस पर आ जाइए, a माइनस का a है और माइनस का a माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस c तो c प्लस c हो जाएगा यानी कि 2c, माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी माइनस का 2c एंड 0 माइनस 0 0। 1/2 को हम इनसाइड ले जाएंगे तो 1/2 से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू आपकी ये आ गई, और यही आपका आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव तो ए प्लस बी वो ए बी माइनस बी ए एक कैसा अवयव होगा। ये चार आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है, चार आपको विकल्प दिए हुए हैं कि जो ए बी माइनस बी ए है वो सममित अवयव होगा या विषम सममित अवयव होगा या शून्य अवयव होगा या तत्सम का अवयव होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये लिखा हुआ है इसमें कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव, ठीक है, क्योंकि ए वो है बी समान कोटि के को छोड़िए, ए में बी सममित अवयव, हमें सममित से मतलब है,
सममित अवयव है, ये दिया हुआ है। जब ए व बी सममित अवयव हैं तो क्या होगा कि ए डैश बराबर ए, क्योंकि सममित अवयव की परिभाषा यही होती है कि वह अवयव जिसका परिवर्त अवयव मूल अवयव के बराबर होता है, समान होता है। और बी डैश बराबर होगा आपका बी, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, बी ट्रांसपोज बराबर बी। तो हमें सिद्ध करना ए बी माइनस बी ए इनमें से कौन सा होगा। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं भाई साहब, जो ए बी माइनस बी ए, इसको हमने पी मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, वो उसी के बराबर आ जाता तो वो सममित अवयव है, और माइनस के बराबर आता है तो विषम सममित अवयव है। तो हमारा देखिए क्या काम करते हैं, हम इन दोनों ओर का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों ओर का ट्रांसपोज लेने पर यानी कि पी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। पी ट्रांसपोज बराबर ये हो जाएगा आपका ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, कि यदि ए प्लस बी या ए माइनस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो वो हो जाए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज बराबर। अब देखिए ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए बी ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां पर देखिए जरा, पी ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज बराबर ए के है, बी ट्रांसपोज बराबर बी के है। तो यहाँ पर हमने क्या इनका मान रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका बी ए और ये हो जाएगा माइनस का ए बी। पी ट्रांसपोज बराबर इन दोनों में से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ए बी माइनस बी ए बराबर था पी, और यहाँ पर ए बी माइनस बी ए में माइनस आ गया, यानी कि यदि हम यहाँ पर इन दोनों की कंपेयर करें, यानी कि ए बी माइनस बी ए का मान हम पी अगर यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज बराबर माइनस का पी, और पी जो है मैंने माना था आपका ए बी माइनस बी ए, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर माइनस हो गया ए बी माइनस बी ए, ठीक है। और हमने आपको बता रखा है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है तो वो सममित अवयव होता है, और यदि उसका ट्रांसपोज में माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है तो विषम सममित अवयव होता है। तो देखिए आपसे पूछा था ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स में माइनस बाहर आ गया और सेम ए बी माइनस बी ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव यानी कि आपका बी विकल्प जो है वो सही है कि दिया हुआ अवयव ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। समझ में आया? ठीक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, जल्दी से ले लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। यदि मैट्रिक्स ए बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई आइडेंटिटी यूनिट, तब अल्फा का मान क्या होगा, यानी इस मैट्रिक्स में अल्फा का मान क्या होगा। देखिए इसमें ए प्लस ए डैश बराबर आई दे रखा है, क्वेश्चन आपको खुद बता देता है कि हमें करना क्या है। मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है, कंडीशन आपको यहाँ पर दे दी गई है पहले से ही कि ए प्लस ए डैश बराबर आई। ए
ये रहा ए डैश, आप निकाल लो। देखिए चूंकि ए बराबर हम मैट्रिक्स दे दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसलिए इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए ए डैश बराबर रो को कॉलम में चेंज कर दो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब चूंकि देखिए प्रश्न में हमें दिया हुआ है ए प्लस ए डैश बराबर आई, ए का मान रख दीजिए, ये रहा ए का मान कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश का मान ये कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई। आई आप जानते हो आइडेंटिटी यूनिट होता है। अब इसमें देखिए इसका क्रम क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वर्ग आव्यूह जिसका क्रम 2 गुणा 2 का है। तो ये जो हमारा इकाई आव्यूह होता है इसका एक गुण होता है कि जिस जो आव्यूह हमें दिया होता है, जो मूल आव्यूह होता है हमारे क्वेश्चन में, उसके क्रम के अनुसार ये जो आई है अपना क्रम बदल लेता है। अगर ये 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है तो ये भी 2 गुणा 2 का होगा, ये 3 गुणा 3 क्रम का होता तो ये 3/3 का हो जाता। अब 2/2 का जो हमारा इकाई आव्यूह होता है वो होता है 1001। बस अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इस आव्यूह को इसमें जोड़ना, देखिए कोस अल्फा में कोस अल्फा जोड़ेंगे 2 कोस अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये भी 0 हो गया। और देखिए कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा ये भी 2 कोस अल्फा हो गया बराबर 100। अब ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इनमें से आपस में तुलना कर दो, देखो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ पर 0 यहाँ 0, यहाँ 2 कोस अल्फा यहाँ भी 2 कोस अल्फा, तो यहाँ पर भी 1 1। आपस में तुलना करोगे दोनों ओर की, टू कोस अल्फा बराबर 1 हो गया, यहाँ से कोस अल्फा निकालोगे 1/2 हो गया। अब इधर कोस आ गया तो मुझे कोस का ये ट्रिग्नोमेट्री में कोस में किसका मान होता है, वैसे तो साइन 30 की वैल्यू होती है लेकिन मुझे कोस में चाहिए, तो 1/2 इज द वैल्यू ऑफ कोस 60। ठीक है, तो कोस अल्फा कॉस 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 लिख देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर π/3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि इसमें अल्फा का जो मान है वो 60 डिग्री हो गया π/3। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 3.3, काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें। और यदि आप इससे पहली वाली वीडियो को आप देखोगे तो ये एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज का रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अच्छे तरीके से लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।